AI/ML इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपने डिफ्यूजन मॉडल्स का नाम जरूर सुना होगा। आजकल टेक वर्ल्ड में ये सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी कॉम्प्लेक्स मॉडल को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपने अगले इंटरव्यू में इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेजिन कीजिए आप इंटरव्यू रूम में हैं और आपसे पूछा जाता है डिफ्यूजन मॉडल्स क्या हैं और वो डेटा कैसे जनरेट करते हैं। बस यही वो सवाल है जिसे हम आज टैकल करने वाले हैं और मैं प्रॉमिस करता हूं इसके एंड तक आपके पास इसका एकदम सॉलिड जवाब होगा। इस सवाल को आसानी से समझने के लिए चलिए पहले थोड़ा पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। तो आखिर ये डिफ्यूजन मॉडल्स हैं क्या? देखिए, ये एक तरह के जनरेटिव मॉडल्स हैं, यानी ऐसे मॉडल्स जो नया डेटा जैसे इमेजेस या टेक्स्ट बना सकते हैं, पर इनका तरीका बिल्कुल अलग है। इनका सीक्रेट सॉस पता है क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस को उल्टा करना सीखते हैं जिसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक साफ डेटा में नॉइज या डिस्टर्बेंस ऐड किया जाता है। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। केओस को रिवर्स करना सीखो। ऐसे सोचिए, आपके पास एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर फोटो है। अब आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके रैंडमनेस ऐड करते जाते हैं, तब तक जब तक वो सिर्फ शोर यानी प्योर नॉइज ना बन जाए। डिफ्यूजन मॉडल का काम है इसी सफर को उल्टा तय करना सीखना, यानी केओस से वापस ऑर्डर बनाना। तो ये मॉडल आखिर सीखता कैसे है? ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को बार बार ये दिखाया जाता है कि कैसे एक साफ सुथरी इमेज स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से नॉइस में बदल जाती है। हर कदम पर मॉडल का काम होता है ये अंदाजा लगाना कि कितना नॉइज ऐड किया गया था। एक तरह से वो डेटा से नॉइस तक के सफर का पूरा नक्शा बनाना सीख रहा होता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जेनरेशन। यहाँ पर मॉडल उसी प्रोसेस को ठीक उल्टा चलाता है। वो शुरुआत करता है प्योर रैंडम नॉइज से, बिल्कुल एक टीवी स्क्रीन के स्टैटिक जैसा। फिर अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस नॉइज को हटाता जाता है। और फिर जादू होता है, उस केओस से एक बिल्कुल नई, ओरिजिनल और साफ सुथरी इमेज निकल कर आती है। ओके, तो हाई लेवल कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस जनरेशन प्रोसेस की डिटेल्स को समझते हैं। आखिर ये नॉइस से डेटा तक का सफर तय कैसे होता है? देखिए, ट्रेनिंग और जनरेशन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। ट्रेनिंग फेज में गोल होता है नॉइजिंग प्रोसेस को सीखना। हम मॉडल को क्लीन डेटा देते हैं और वो नॉइजी डेटा आउटपुट करता है। जबकि जनरेशन फेज में मिशन पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। इनपुट होता है रैंडम नॉइस और आउटपुट होता है क्लीन डेटा। यही खूबसूरत सिमेट्री इन मॉडल्स को इतना पावरफुल बनाती है। तो चलिए इस जनरेशन प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला स्टेप, हम एक खाली कैनवस से शुरू करते हैं जो प्योर रैंडम नॉइज से भरा है। दूसरा स्टेप, मॉडल अपना काम शुरू करता है इस नॉइज को धीरे धीरे रिफाइन करना। तीसरा स्टेप, हर राउंड में वो थोड़ा सा नॉइज हटाता है जिससे नीचे एक हल्की सी साफ वर्जन की झलक मिलती है। और आखिर में चौथा स्टेप, ऐसे सैकड़ों या हजारों रिफाइनमेंट स्टेप्स के बाद जो चीज़ रैंडम स्टैटिक से शुरू हुई थी वो एक स्ट्रक्चर्ड रियलिस्टिक डेटा में बदल जाती है। और यही इसकी सबसे ज़रूरी बात है, हर स्टेप पर मॉडल कोई तुक्का नहीं मार रहा है। वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो इमेज का थोड़ा बेहतर वर्जन प्रिडिक्ट कर पाता है। एक मूर्तिकार की तरह सोचें, वो पत्थर के एक ब्लॉक से शुरू करता है जो कि हमारा नॉइज है। हर छीनी की चोट से वो उस हिस्से को हटाता है जो वहां नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे मूर्ति सामने आने लगती है। डिफ्यूजन प्रोसेस का हर एक स्टेप उसी चोट की तरह है। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने समझा उस सब को एक साथ लाते हैं। इंटरव्यू में आप इस पूरी चीज को कम शब्दों में कैसे समझाएंगे? यही है हमारा आखिरी सेक्शन, द इंटरव्यू टेक अवे। ऑलराइट, तो ये रहा आपका इंटरव्यू आंसर का फ्रेमवर्क। सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट को पकड़िए। बताइए कि ये मॉडल्स एक ग्रेजुअल नॉइजिंग प्रोसेस को रिवर्स करके डेटा बनाते हैं। दूसरा, उनका स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कीजिए। जनरेशन हमेशा प्योर रैंडम नॉइज से शुरू होती है। तीसरी चीज, मैकेनिज्म समझाइए। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जो नॉइज को रिफाइन करता है, हर स्टेप पर स्ट्रक्चर ऐड करते हुए। चौथा, उनकी की स्ट्रेंथ हाईलाइट कीजिए। ये मॉडल्स बेहतरीन हाई क्वालिटी और डिटेल रिजल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं। और आखिर में द 2 फेजेस को समराइज कीजिए। मॉडल ट्रेनिंग में नॉइज ऐड करना सीखता है और जनरेशन में उससे रिमूव करके डेटा क्रिएट करता है। यहाँ तक आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, एक ए ग्रेड आंसर। लेकिन अगर आप A+ स्कोर करना चाहते हैं तो दिखाइए कि आप बड़ी पिक्चर के बारे में भी सोचते हैं। एक बेहतरीन फॉलोअप हो सकता है इन्हें दूसरे मॉडल से कंपेयर करना।
जैसे आप डिफ्यूजन मॉडल्स को GAN से कैसे कंपेयर करेंगे, ट्रेनिंग स्टेबिलिटी या आउटपुट क्वालिटी के मामले में? इसका जवाब ये दिखाता है कि आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं जानते, बल्कि AI की दुनिया में इसकी जगह को भी समझते हैं। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।